दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। सहारा इंडिया में फंसे पैसे के लिए झारखंड सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। झारखंड सरकार ने सहारा इंडिया परिवार में फंसे पैसे और अन्य शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। सहारा के अलावा दूसरे नॉन बैंकिंग कंपनियों और कोऑपरेटिव सोसाइटी के विरुद्ध शिकायतों को भी इस हेल्पलाइन पर दर्ज कराया जा सकता है। विभाग ने इसके लिए एक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है, जिस पर जमाकर्ता अपनी शिकायत दर्ज कराएंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो ने कहा, हर हाल में लागू होगा 1932 खतियान। झारखंड के शिक्षा और उत्पाद मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति हर हाल में लागू होगी। उन्होंने कहा कि आज जो लोग इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे हैं, उन्हीं लोगों ने 1932 के आंदोलन को बर्बाद किया है। झारखंड के बोकारो जिले के डुमरी प्रखंड के गलागी एवं अमरा में +2 हाई स्कूल के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शनिवार को ये बातें कहीं। दोस्तों, बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से मिले विधायक सरयू राय। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड से निर्दलीय विधायक सरयू राय दिल्ली में मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। सरयू राय ने कहा कि पंजाब जीतने की बधाई दी और कुछ खास नहीं है। आपने पंजाब में 117 सीट में से 92 पर कब्जा किया है। सरयू राय ने कहा कि मैं आप संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिला। मैं उन्हें पंजाब की जीत पर बधाई देता हूं। हम झारखंड के बारे में भी बात करते हैं। हालांकि हमारे राज्य में अलग अलग मुद्दे हैं। झारखंड जैसे राज्य को जीतने के लिए केवल एक अच्छा इंसान होना ही काफ़ी नहीं है। युवाओं में मानसिकता का बदलाव है। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में बनाए जाएंगे 5 टन क्षमता वाले 57 मिनी कोल्ड रूम। झारखंड में 5 टन क्षमता के ऐसे 57 मिनी कोल्ड रूम बनाए जाएंगे। इसके निर्माण पर लगभग 12.48 करोड़ रुपए खर्च की जाएंगे। इसके अलावा पूर्व से स्वीकृत 5000 क्षमता के बड़े कोल्ड स्टोरेज के निर्माण को गति दी जाएगी। बता दें कि कृषि उत्पादों, फलों, सब्जियों और वनोपज के सुरक्षित भंडारण के लिए झारखंड के 24 जिलों में 5000 टन क्षमता के 25 शीतगृह स्वीकृत किए गए हैं। चतरा और पूर्वी सिंहभूम में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। अन्य 22 जिलों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण अगले वित्तीय वर्ष तक पूर्ण करने की योजना है। वहीं ब्लॉक स्तर पर 30 टन क्षमता के 130 प्रखंड में कोल्ड रूम बनाए जा रहे हैं। इस कड़ी में 45 और प्रखंडों में कोल्ड रूम का निर्माण प्रस्तावित किया गया है। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी सौगात। होली से पहले केंद्र के 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। सब कुछ ठीक रहा तो होली से पहले केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को एक साथ कई खुशखबरी दे सकती है। दरअसल होली से पहले 16 मार्च को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस बैठक में जहां केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, वहीं बहुप्रतीक्षित 18 महीने के बकाये डीए एरियर को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। इसके साथ ही न्यूनतम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर पर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 31% से बढ़कर 34% हो जाएगा। झारखंड में होगा 80 मॉडल स्कूल का निर्माण। झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिला स्तर पर 80 मॉडल विद्यालयों की आधारभूत संरचना पूरी हो रही है। दिसंबर 2022 तक मॉडल स्कूल का निर्माण पूरा हो जाएगा। शेष 325 मॉडल स्कूलों की आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए जल्द निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। बच्चों को अंग्रेजी बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए इस क्षेत्र में काम कर रही संस्थाएं और NCERT, NEIP का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। स्कूलों में लैंग्वेज लैब की स्थापना के साथ स्पोकन इंग्लिश कोर्स तैयार कर विद्यालयों में संचालित किया जाएगा।
इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। इंडियन रेलवे का बड़ा कदम, 100 स्टेशनों पर खोलेगा फूड प्लाजा। टिकट की बिक्री के अलावा अन्य स्रोतों से कमाई करने के लिए भारतीय रेलवे 100 से अधिक स्टेशनों पर फूड प्लाजा, फास्ट फूड इकाई और बहुव्यंजन रेस्तरां खोलेगा। अभी IRCTC के जिम्मे यह व्यवस्था है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि रेलवे से गैर रेल कार्यों को अलग करते हुए ट्रेनों और स्टेशनों पर खाना परोसने के लिए द इंडियन रेलवे टूरिज्म एंड कैटरिंग कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी, परंतु IRCTC इस काम में विफल रही है और रेलवे को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है। इसको देखते हुए खान पान की इस जिम्मेदारी को क्षेत्रीय रेलवे को सौंपने का निर्णय लिया गया है। रेलवे बोर्ड की ओर से 8 मार्च को जारी आदेश में 17 क्षेत्रीय रेलवे को स्टेशनों पर खाली पड़े स्थानों पर फूड इकाइयां खोलने की अनुमति दे दी गई है। बड़ी खबर है, विधायक दीपिका पांडे ने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड सह प्रभारी पद से दिया इस्तीफा। झारखंड की विधायक दीपिका पांडे सिंह ने उत्तराखंड के सह प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही कांग्रेस आला कमान का आभार व्यक्त करते हुए मौका देने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस बात की जानकारी ट्विटर के माध्यम से दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए झारखंड के महगामा विधानसभा से कांग्रेस की विधायक दीपिका सिंह पांडे ने पार्टी का आभार व्यक्त करते हुए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हार की जिम्मेदारी ली है। कहा कि नेतृत्व ने राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की सेवा करने का मौका दिया और इसके लिए पार्टी नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के सामने आए 3116 नए मामले। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड-19 के 3116 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 47 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले शनिवार को देश कोरोना के 3614 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 89 लोगों की मौत हुई थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3116 नए मामले सामने आए हैं और 47 लोगों की मौतें हुई हैं। शनिवार को देश में 5559 लोग रिकवर हुए, जिसके बाद अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 38,069 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,15,850 हो गई है। ताज़ा आंकड़ों को माने तो अभी तक 4,24,37,072 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। झारखंड के मातृ मृत्यु अनुपात में 14% की हुई कमी। मातृ मृत्यु अनुपात यानी MMR को कम करने में देश भर में झारखंड ने 2017-2019 के बीच उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। इस दौरान झारखंड में प्रति 1 लाख लाइव बर्थ पर 61 माताओं की मौत हुई है, जबकि वर्ष 2017 से पहले यह 71 मौत प्रति 1 लाख बर्थ था। भारत सरकार द्वारा मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया पर जारी स्पेशल बुलेटिन 2017-19 के अनुसार झारखंड में मातृ मृत्यु अनुपात में लगभग 14% की कमी आई है। 2017 के पहले जहां प्रत्येक 1 लाख में 71 माताओं की मौत हो जाती थी, जो 2019 में यह अनुपात घटकर 61 पर आ गई है। केंद्र की सरकारी योजनाओं और उनके फायदों को जनता तक पहुंचाने की तैयारी। केंद्र सरकार अपनी सामाजिक कल्याण योजनाओं और उनके लाभों को प्रचारित करने की योजना बना रही है। केंद्र सरकार इनके जरिए इस संदेश को फैलाने की कोशिश कर रही है कि विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं से महिलाओं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को खूब लाभ हुआ है। दरअसल यूपी सहित 5 राज्यों के चुनाव के बाद अब 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार अभी से इसकी तैयारियों में लग गई है। इसी क्रम में पिछले हफ्ते एक निर्णय लिया गया था, जिसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों को पिछले 7.5 वर्षों में उनके द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उन लोगों की नाम तैयार रखने के लिए कहा गया था जो इन योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। झारखंड के बच्चों के लिए शुरू हुई हैप्पी कैरिकुलम। झारखंड के स्कूलों में हैप्पी
करिकुलम की शुरुआत कर दी गई है। बच्चों में नैतिकता, शिक्षा और तमाम स्किल के साथ उनके सर्वांगीण विकास में यह हैप्पी करिकुलम खास योगदान देने की योजना के साथ लागू किया गया है। इसका उद्देश्य है कि बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करें, जहां वे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझ सकें और स्मार्टनेस के साथ आगे बढ़ सकें। सरकारी विद्यालय के बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी, झिझक और सोशल डर को खत्म करने के लिए यह हैप्पी करिकुलम लागू किया गया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार का नजरिया है कि छात्र पढ़ लिख कर जब आगे बढ़ें तो वो केवल किताबी ज्ञान लेकर न निकलें, बल्कि समाज में भी भावनात्मक तरीके से जुड़ें। अगले हफ्ते लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगले हफ्ते बैंकों में लगातार 4 दिन की छुट्टियां पड़ेंगी। इन छुट्टियों के चलते आपका काम नहीं रुके, इसलिए पहले ही उसे निपटा लें। ये छुट्टियां वीकेंड और होली को मिलाकर पड़ रही हैं। मार्च के तीसरे हफ्ते के लिए इन छुट्टियों की लिस्ट आई है। ये छुट्टियां रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के निर्देश पर जारी होती है। रिजर्व बैंक ही सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में छुट्टियों को निर्धारित करता है। इसके अलावा राज्यों में पड़ने वाले पर्व त्योहार के चलते भी बैंकों में छुट्टियां होती हैं। रिजर्व बैंक के बताए या निर्धारित किए गए दिन पर सरकारी, प्राइवेट, विदेशी, सहकारी और क्षेत्रीय बैंकों में छुट्टियां पड़ती हैं।